बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आप लोग देख रहे हैं अमन फूड सीक्रेट। तो यहाँ पर आज बहुत ही मज़ेदार देगी कोरमा बनाकर तैयार करेंगे, बहुत ही आसान तरीके के साथ, घर में पड़ी हुई चीज़ों के साथ। इतना मज़ेदार देगी कोरमा बनाएंगे कि कोई भी गैस नहीं कर पाएगा कि आपने घर में बनाया है कि ये बाज़ार का है। तो बहुत ही छोटी सी आसान सी रेसिपी है। तो चले आए रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास मीडियम साइज़ के 4 अदद प्याज थे, जिनको मैंने ब्रिक ब्रिक काट कर इस तरह से घी डाला है। मैंने ऑयल नहीं डाला, आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि घी में ज़्यादा मज़े का बनता है, इसका टेस्ट ज़्यादा आता है घी में। तो इसलिए मैंने इसके अंदर घी ऐड किया है, 1 पाव तकरीबन घी ऐड किया है। और साथ ही साथ मैंने इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के प्याज ब्रिक ब्रिक काट कर वो इसके अंदर ऐड कर दिए। तो प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पका लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हिलाते जुलाते प्याज जो है हल्का हल्का सा लाइट ब्राउन होना शुरू हो चुका है। तो हल्का सा इसको मज़ीद और कर लेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा लाइट ब्राउन मज़ीद और कर लिया। और इस टाइम पर मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है। चिकन यहाँ पर हमारे पास कितना है, चिकन है यहाँ पर 1.5 किलो चिकन है। 1.5 किलो चिकन की रेसिपी आपको बता रही हूँ, आप अपने चिकन के हिसाब से चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 1.5 किलो चिकन है, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद 10 मिनट के लिए सिरके में डिप कर कर रख दिया। 10 मिनट सिरके में डिप करने के बाद इसको मज़ीद 1 से 2 पानी फिर धो लिया। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर इस टाइम पर 1 चम्मच जो है वो नमक ऐड कर दिया है। 2 से 3 दालचीनी, 2 मोटी इलायची वो भी ऐड कर दी इसके अंदर। और अच्छी तरह से इसको हमने अभी भूनना है। तो यहाँ पर 4 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। अदरक लहसुन दोनों का पेस्ट है, 4 खाने वाले चम्मच। तो वो भी इसके अंदर साथ ही ऐड कर देंगे। इन चीज़ों के साथ इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, मतलब कि हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है इसको। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये बहुत अहम है, तो इसको आपने ज़रूर फॉलो करना है। इसी तरीके के साथ अच्छी तरह से इसको लाइट ब्राउन होने तक हमने पकाना है। तो अच्छी तरह से इसको हिलाते जुलाते इस तरह से हाई टू लो फ्लेम पर इसको हमने भून लेना है। तो चिकन का पानी जो है इसी के अंदर ही खुश्क हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर 7 से 8 मिनट लगेंगे चिकन को लाइट ब्राउन करते हुए। तो इस तरह से हिलाते जुलाते हुए इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 से 8 मिनट मुझे लगे हैं। मैंने इसको हिलाते जुलाते हुए लाइट ब्राउन कर लिया है। यहाँ पर जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी अच्छी तरह से इसके साथ भुन चुका है। चिकन भी आप इसकी देख सकते हैं कंडीशन लाइट ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पर इस टाइम पर अब हम क्या ऐड करेंगे, इस टाइम पर यहाँ पर टमाटर है। टमाटर 3 अदद टमाटर थे मेरे पास, जिसको मैंने ग्राइंडर में डालकर स्मूथ सा पेस्ट बना लिया। क्योंकि हमने इसकी बहुत मुलायम और बहुत ही मज़ेदार सी स्मूथ मुलायम ग्रेवी तैयार करनी है, तो इसलिए हमने इसके अंदर ग्राइंड कर कर ही टमाटर भी डालने हैं। तो यहाँ पर चॉप कर कर भी आप लोग डाल सकते हैं। आधा चम्मच जो मैंने सूखा धनिया डाल दिया, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्चें। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर आधा चम्मच जीरा भुना कुटा हुआ डाल दिया। तो इसको 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दिया। अच्छी तरह से आप लोग देख सकते हैं भुन चुका है। मसाले कम क्यों डाले हैं मैं आपको भी बताऊंगी आगे जाकर। अभी हमने इसके अंदर एक चीज़ और ऐड करनी है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर मसाले थोड़े से कम ही रखे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आधा किलो मेरे पास दही है। दही के अंदर मैंने 1 गिलास जो है वो दूध का ऐड किया है। आधा किलो दही में 1 गिलास दूध, 1 पाव आप लगा लें, 1 पाव दूध। और साथ उसके अंदर कोरमा मसाला 3 टेबल स्पून, किसी भी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं। कोरमा मसाला 3 चम्मच खाने वाले। दही और दूध को मैंने मिक्स कर कर 1 घंटे के लिए रख दिया था फ्रिज में। नीचे वाले खाने में रख लें आप लोग भी, नीचे वाले खाने में 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। रेसिपी शुरू करने से पहले मैंने ये बना लिया था, मुझे ये पार्ट थोड़ा सा मिस हो गया तो आपको दिखा ना सकी। 1 पाव दूध, आधा किलो दही और साथ 3 टेबल स्पून जो है वो कोरमा मसाला, किसी भी ब्रांड का ले लें आप लोग, जो भी इस्तेमाल करते हैं, चाहे घर का बना हुआ। तो यहाँ पर अच्छी तरह से इसको मैंने हिलाकर 10 मिनट के लिए मज़ीद छोड़ दिया था हाई टू लो फ्लेम पर। दही और दूध इसके अंदर मसाला वगैरह डालकर
और मैंने इसको हिलाकर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगाकर छोड़ दिया था हाई टू लो फ्लेम पर। तो यहाँ पर 10 मिनट के बाद इसको अब क्या बारी आ गई जी, अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लें। यहाँ आप लोग इसको पूरी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें थी जो काट कर ऐड की और साथ ही आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया। मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो फटाफट से आप लोग देख सकते हैं, मिनटों सेकंडों में देगी कोरमा बनाकर तैयार कर दिया। इतनी मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी है। इस कौरमे को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही मैंने इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया डाल दिया। लुक आप लोग चेक कर सकते हैं, कितनी खूबसूरत लुक आई और कितना मज़े का अभी से लग रहा है। तो अभी भाई बना नहीं है, अभी हमने इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद भूनना है अच्छी तरह से। तो मैंने यहाँ पर ढक्कन लगाकर छोड़ दिया क्योंकि छींटे पड़े थे। तो यहाँ पर मैंने ढक्कन लगाकर 4 से 5 मिनट छोड़ दिया। ढक्कन लगाकर हाई टू लो फ्लेम पर मैंने 4 से 5 मिनट मज़ीद पका लिया। तो यहाँ पर मैंने सर्व कर दिया। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार। और ग्रेवी इसकी चेक करें कितनी स्मूथ और नरम, और किस तरह बोटियों के साथ जो मसाला है वो लगा हुआ है। तो यहाँ पर देगी कोरमा जो है हमने बनाकर बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आप लोग को मेरी रेसिपी पसंद आए, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कर दिया करें। तो अपने अजीज़ों में इस रेसिपी के साथ किसी का भी भला हो सकता है, तो इसका भी आप लोग कारोबार भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितना मज़ेदार देगी कोरमा मिनटों और सेकंडों में बनाकर तैयार कर दिया। इतनी जल्दी से ये रेसिपी बन जाती है। बहुत ही आसान और यूनिक रेसिपी है। इतना मज़ेदार बना था ना, एक दफ़ा आप लोग इसको ट्राई करें। तो इसी तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि मेरे से ज़्यादा मज़ेदार बनाकर तैयार करेंगे देगी कोरमा। यहाँ पर चिकन देगी कोरमा आप लोग लुक देख सकते हैं, कितनी मज़ेदार लुक लग रही है और खाने में भी इतना ही मज़े का बनकर तैयार हुआ था जितना देखने में लग रहा है। इसको नान के साथ सर्व करें, रोटी के साथ करें, उबले हुए चावलों के साथ करें, जिसके साथ आप पसंद करते हैं इसके साथ वो बनाएं। और मुझे बताएं कि किस किस को देगी कोरमा पसंद है और कौन लोग इस तरह से बनाते हैं। अभी यहाँ पर लुक देखें इसकी, कितनी खूबसूरत आई हुई है, कितना मज़ेदार लग रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कितना मज़ेदार बना था। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसकी मैं आपको तोड़कर थोड़ी सी बोटी जो है वो भी चेक करवाऊंगी। देखें पीस कितना नरम और सॉफ्ट जूसी बना है। इतनी मज़ेदार देगी कोरमा बनाकर मैंने आपको आसान तरीके के साथ बता दिया। तो आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना किस किस को ये कोरमा बनाना आता है और किस किस को पसंद है और कौन लोग इस तरह से बनाते हैं। तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आगे मिलेंगे नए खाने की मज़ेदार सी वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।